गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू योर वीडियो लेसन्स। कैसे हैं आप सब? हम आज बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक सर्किट्स की। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ सिंपल टर्म्स पढ़ लेते हैं जिसको हमें यूज़ करना है इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर। ठीक है, तो हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, जैसे कि फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, राइट। ये सारी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। जो कहाँ से आती है? हमारे घर के बाहर जो मेन्स लगे हुए होते हैं, जिसको हम डीपी बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं ना, उसमें से आती है लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। वायर्स के थ्रू आती है और वो सब चीज़ें चलती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है छोटी छोटी जो सेल पे चलती है, जैसे कि रिस्ट वॉच हो गई, छोटे खिलौने हो गए, अलार्म क्लॉक हो गई, वॉल क्लॉक हो गई, हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया। सब हर किस पे चलती है? बैटरीज पे चलती है, छोटी छोटी बैटरीज पे चलती है। तो हम इस चैप्टर में पहले उनको पढ़ेंगे। अगर आप मेन वायर्स को पकड़ते हो तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, आप जल जाओगे या फिर मर जाओगे, राइट। अगर बड़े बड़े मेन हैवी वायर्स को टच करोगे तो, राइट। एसी का वायर अगर कहीं टूटा हुआ है, आपने हाथ लगा दिया, मोटर का वायर हो गया, फ्रिज का वायर हो गया, टीवी का वायर हो गया, या घर के बाहर खंभा खड़ा है उसके हाथ लगा दिया आपने और वहाँ पे वायर टूटा हुआ है, तो आपको बहुत ख़राब शॉक लग सकता है। लेकिन यदि आपका सेल टूट गया है घड़ी का या फिर अलार्म क्लॉक का, तो उसको अगर आपने गलती से छू लिया, उसको टूटा हुआ है, तो आपको छोटा सा झटका लगेगा जो कभी कभी आपको पता चलता भी नहीं है, राइट। तो पहले उस सेल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सेल का फिगर दिया हुआ है। ये जो है वो सेल का फिगर है। ये जो बैटरी होती है ना, ये अंदर से कैसी लगती है वो यहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो बैटरी जो होती है उसका बाहर का कवरिंग होता है, ये जो जिसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, एवर ए डी, और ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है या फिर जो लिखा होता है वो होता है किसका? जिंक का होता है। क्या लिखा है यहाँ पे? जिंक कैन लिखा हुआ होता है। ये जो आपको ऊपर टिप दिख रही है ना, इसके ऊपर, वो होता है अंदर कार्बन का रॉड। क्या होता है? कार्बन का रॉड होता है। उसके बाद उस कार्बन के रॉड के आजू बाजू एक पाउडर होता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एंड पाउडर्ड कार्बन। ये रहा। अगर आपने कभी ऐसा सेल खोल के देखा हो तो आपको पता चलेगा कि अंदर से एक काला रॉड भी निकलता है, उसके आजू बाजू ऐसा एक पाउडर फॉर्म में भी रहता है जो कि होता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। उसके बाद होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। जब आप ये जिंक का कैन खोलना शुरू कर दोगे तो पहले वाइट कलर का पाउडर निकलेगा, राइट, थोड़ा बहुत सिल्वर कलर का पाउडर निकलेगा, दैट इज़ एल्यूमिनियम क्लोराइड। और फिर उस जिंक कैन को सील कर देते हैं और ये कार्बन रॉड के ऊपर आता है उसका मेटल कैप, राइट, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और नीचे जिंक जो होता है वो नेगेटिव होता है, राइट। वही आपको इस टेबल में बताया हुआ है। That is figure 14.1 is a simple representation with the inside of a cell. The zinc container is the negative terminal. ये रहा, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है जिंक कैन के आगे. And the carbon and is sealed at the top and covered with thick paper on the metal sheet to prevent the leakage. The metal cap fitted with a carbon rod is the positive terminal. ये रहा, जो कार्बन रॉड ऊपर आ रहा है वो कौन सा है? पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। ये होता है सिंपल सेल आपका, जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं ऐसे, इनके बारे में। अब हम पढ़ते हैं बैटरीज के बारे में। तो बैटरीज हम किसे बोल सकते हैं? तो एक जो छोटा सेल होता है वो बड़ा पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाता। जैसे कि ये एक सेल है, कौन सा? ये एक सेल है। मान लो कि ये 5 वोल्ट का है, लेकिन हमारी टॉर्च को चाहिए मान लो 15 वोल्ट चाहिए जलने के लिए, टॉर्च के बल्ब को। लेकिन ये एक तो है वो 5 वोल्ट का ही है, तो हमें इसे कितना लगाना पड़ेगा? 3 लगाना पड़ेगा। तो अगर ये सिंगल होता है तो इसे हम सेल बोलते हैं। लेकिन जब बहुत सारे सेल मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम बैटरीज बोलते हैं, ठीक है। जब उसकी डेफिनेशन ही क्या बोलती है? ग्रुप ऑफ कनेक्टेड सेल्स इज़ कॉल्ड बैटरी। ये जो ब्लैक कलर की आपको लाइन दिखी है वही उसकी डेफिनेशन है कि जब बहुत सारे हम सेल्स का ग्रुप बना देते हैं उसे क्या बोला जाता है? बैटरी बोला जाता है। जैसे कि आपको ये बाज़ार में से तैयार मिलती है ना। आप लोग जब साइंस का प्रोजेक्ट करते हो तो मोटर में या फिर फ़ैन में या फिर विंड फार्म में या फिर किसी भी चीज़ में आप इसको इस्तेमाल करते हो। तो कभी इसके अंदर क्या होता है, सोचा है आपने, इसके अंदर कितनी होती है? 6 अलग अलग सेल्स होते हैं, राइट। ये बी, ये फिगर के नीचे बी जो लिखा है उसको आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। द बैटरी है 6 सेल्स विद इन। इसके अंदर 6 सेल होते हैं छोटे छोटे। तो 6 सेल्स का क्या हो गया? वो ग्रुप हो गया। क्या हो गया? ग्रुप हो गया। तो आप उसको 6 सेल्स नहीं बोल सकते, उसको बोलेंगे एक बैटरी। वैसे ही जब आप किसी 2 सेल्स से ज़्यादा को जॉइंट करते हो तो उसे क्या बोला जाएगा? बैटरी बोला जाएगा। अब मार्केट में आपको ऐसा वाइट कलर का बैटरी होल्डर मिलता है, राइट।
इसके एक साइड में यहाँ पर सेल लगा दो, एक साइड में यहाँ पर सेल लगा दो, 2 सेल आ गए, मतलब अब वो सेल नहीं रहा है, ग्रुप ऑफ सेल हो गया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे, इसीलिए इसको बैटरी होल्डर बोलते हैं। अगर आप बाज़ार से नहीं लेते तो आप घर पे भी ऐसे बना सकते हो, कार्डबोर्ड के ऊपर यहाँ पे पिन, यहाँ पे पिन और यहाँ पे पिन, और उसके बीच में आप ऐसे एडजस्ट करके बैटरी होल्डर बना सकते हो, राइट। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा। सेल के अंदर क्या होता है, जिंक मेटल का कवरिंग होता है, अंदर कार्बन रोड होता है, कार्बन रोड के आजू बाजू मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, उसको सील किया जाता है। जिंक जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है और कार्बन का जो ऊपर कैप है उसको पॉजिटिव बोला गया है। फिर ग्रुप ऑफ बैटरीज को क्या बोला जाता है, सॉरी ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोला जाता है, बैटरीज बोला जाता है, राइट। अब हम सेल को यूज़ कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो सेल को यूज़ करने से पहले सेल किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कि हम सेल किस में डाल रहे हैं, राइट। तो हम लोग मान लो कि सेल को यूज़ कर रहे किसी बल्ब को जलाने में, तो पहले तो हमें बल्ब के बारे में पता होना चाहिए कि बल्ब में हम सेल कहाँ लगाएंगे या फिर कैसे लगाएंगे तो बल्ब चालू होगा, और ऐसा तो हम क्या करेंगे या फिर ऐसा क्या होता है बल्ब के अंदर कि वो चालू हो जाता है, राइट। तो बल्ब के अंदर 3 चीज़ें होती है। एक होता है बल्ब के अंदर का थिन वायर होता है, उसको हम फिलामेंट बोलते हैं, राइट। आपको कभी बल्ब बंद करके आपके हाथ में बल्ब आया हो तो आपको बल्ब के अंदर ऐसा दिखेगा, राइट। इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, राइट। अब इस फिलामेंट के 2 वायर होते हैं, ये वाला, ये एक और ये 2। तो ये वायर जो होता है वो यहाँ मेटालिक टिप के साथ कनेक्टेड होता है नीचे तक, राइट। और वो जो दूसरा टिप था ये वाला, वो इस मेटालिक केस के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पे आपको फिगर में दिया हुआ है कि फिलामेंट है, मेटालिक केस है और मेटालिक टिप है। तो ये जो फिलामेंट के 2 वायर है ये मोटा होता है, लेकिन इससे भी मोटा वायर कहाँ होता है, नीचे यहाँ टिप में, और ये जो जहाँ जॉइंट होता है वहाँ मेटालिक केस में, वहाँ पर भी मोटे मोटे वायर होते हैं। तो जब इसके अंदर हम सेल डालते हैं तो सेल में से जो इलेक्ट्रिसिटी है, फ्लो ऑफ करंट है, वो पहुँचता है कहाँ तक, बल्ब तक, और वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है ताकि उसमें से लाइट बनती है, राइट। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए कि जब भी आप किसी चीज़ को लाइट करना चाहते हो, मतलब उसे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जलाना चाहते हो, जैसे कि आपको बल्ब चलाना है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये मेटालिक टिप, ये मेटालिक केस, ये फिलामेंट और जो हम बैटरी लगाएंगे, राइट, जो सेल की बैटरी हम लगाएंगे, वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, कहीं पर भी गैप नहीं होना चाहिए। जो कनेक्टेड होता है उसे क्या बोलते हैं हम, सर्किट बोलते हैं, राइट। जो आपकी नेक्स्ट टॉपिक है, देखो आपको अगर बल्ब जलाना है तो कैसा होना चाहिए, एक वायर यहाँ पे होना चाहिए जो बल्ब के अंदर जा रहा है और दूसरा वायर भी बल्ब के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, जो कि ए और डी में हो रहा है। अगर आप बी या सी जैसा सेटिंग करोगे तो देखो बी में यहाँ पर गैप है और सी में सिर्फ एक ही साइड पे कनेक्टेड है, दूसरी साइड पे कुछ नहीं है, तो इन दोनों केस में बल्ब जलेगा नहीं, राइट। सिर्फ यहाँ पे पूरा कनेक्टेड है और यहाँ पे पूरा कनेक्टेड है, तो इसी 2 केस में बल्ब जलेगा। मतलब कि आपको जब कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिकली चलानी हो तो उसको आपको पूरा क्लोज रखना पड़ेगा, कहीं पर भी टूटा हुआ खुला हुआ नहीं छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर है, तभी वो चीज़ लाइट हो पाएगी, राइट। अब ये जो हमने किया ये ए और डी में, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। आपको यहाँ फिगर 14.7 में भी दिया हुआ है, राइट। उसकी डेफिनेशन क्या है, तो द पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट। करंट क्या होता है, करंट मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इसे क्या बोल दिया हमने, करंट हो गया। अब ये करंट जो है वो फिक्स्ड और क्लोज्ड रास्ते पे ही चले तो ही उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। जैसे कि ये यहाँ से पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिसिटी निकली, यहाँ पे बल्ब जला और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वापस आके कहाँ चली गई, नेगेटिव में चली गई, राइट। इसे बोला जाता है क्लोज सर्किट। अब ये जो आपके पास यहाँ पर थे ये कैसे थे, ब्रोकन सर्किट है, राइट। तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो नहीं हो सकती, यहाँ पर आके रुक जाएगी तो बल्ब ग्लो होगा नहीं, यहाँ से तो आगे बढ़ ही नहीं रही है, राइट। तो दिस आर कॉल्ड ब्रोकन सर्किट्स। अब देखो हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया, ये सेल है, ये वायर है, ये बैटरी है, ये टॉर्च है और ये दूसरा वायर है। अब ये हमने कनेक्ट कर दिया, आपको लगा आपने इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया, हाँ बन गया, लाइट बल्ब जल रहा है। अब आप एक ही दिक्कत है क्या, जब भी आपको ये बल्ब को बंद करना होगा तो आपको यहाँ से या यहाँ से वायर निकालना पड़ेगा
और जब चालू करना होगा तो फिर से यहाँ पे या यहाँ पे वायर जॉइंट करना पड़ेगा। अब हमको ऐसा ना करना पड़े इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्विच। ठीक है, जो हम यहाँ पे करते मैन्युअली थे वो अब कौन करेगा, स्विच करेगा बीच में से। मतलब कि जब भी हमें ये बल्ब को बंद करना हो, इस बल्ब को हमें बंद करना है, तो पहले हमारे पास स्विच नहीं थी और अभी भी हमने स्विच नहीं पड़ा है। तो अब तक हम क्या करते थे, यहाँ से वायर निकाल देंगे या फिर यहाँ से वायर निकाल देंगे। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, सर्किट को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, पहले सर्किट पूरा क्लोज था, फिर आपने यहाँ से वायर निकाल लिया तो इतना ये ओपन रह गया, मतलब कि अब ये जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। राइट, तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप स्विच डाल रहे हो। स्विच क्या करती है, सेम वही चीज़ करती है, जो क्लोज्ड सर्किट होता है उसको ओपन कर देती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी आगे फ्लो हो पाए नहीं। स्विच जो है, मान लो कि आपने यहाँ पे स्विच लगा दी, तो स्विच के पास वायर होता है। जब आप वायर स्विच चालू करते हो तो वायर इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो फिक्स हो जाता है, क्लोज हो जाता है। जैसे ही आप स्विच बंद करते हो तो ये वायर दूर चला जाता है, मतलब कि वापस से यहाँ पर जगह बन जाती है और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती नहीं है। लेकिन अब आपको सिर्फ क्या करना है, स्विच दबानी है। आपको यहाँ से या वहाँ से वायर खींचना नहीं है। राइट, ना यहाँ से खींचना है ना वहाँ से खींचना है, सिर्फ ये स्विच जो है वो आपको खोल बंद करनी है। अगर आप चालू करोगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से बैटरी के साथ, और अगर आप बंद कर दोगे तो वो यहाँ पर जगह बना देगा। तो ये होता है स्विच का काम। राइट, स्विच किसके लिए काम होती है, तो वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ए स्विच इज़ अ डिवाइस यूज फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इट हैज़ 2 टर्मिनल्स टू विच वायर्स कैन बी कनेक्टेड व्हेन द स्विच इज़ ऑन। ये जब आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज स्विच और एक्सप्लेन अबाउट स्विच, तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए। राइट, कि स्विच क्या करती है, किसी भी सर्किट को क्लोज करने में या फिर उसको तोड़ने में मदद करती है ताकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाए, बंद हो जाए, और जो चीज़ हमें बंद करनी है वो बंद कर पाए। राइट, ये होता है स्विच का काम। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की, किसके अंदर, टॉर्च के अंदर की। राइट, क्योंकि अभी आप छोटे हो तो आपको बाकी चीज़ों का इलेक्ट्रिक सर्किट थोड़ा हार्ड या कॉम्प्लेक्स लगेगा, तो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट का बताते हैं, किसका, टॉर्च का बताते हैं। तो आपने सबने घर पे आपके टॉर्च ऐसी होती है। ठीक है, सबके घर पे टॉर्च ऐसी होती है, हैंड टॉर्च जो आती है, रात को लाइट चली जाती है हम बत्ती निकालते हैं ना, वो ऐसी दिखती है। राइट, तो वो ये है, उसके अंदर का फिगर है, बाहर का नहीं है। अंदर क्या होता है वो आपको समझाया गया है। तो देखो पहले क्या होता है, ये सेल है, सेल 1 और सेल 2, इस पर ध्यान दीजिए। तो सेल 1 जो है वो कहाँ पर कनेक्टेड है, एक मेटालिक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, और सेल 2 किसके साथ कनेक्टेड है, बल्ब के नीचे एक मेटालिक टिप होती है उसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ कनेक्ट हो गई, सेल 1 और सेल 2 आपस में कनेक्टेड है, ये एक लाइन बन गई। राइट, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है। अब इस टॉर्च में 3 मेटालिक स्ट्रैप्स है, ए, बी और सी। राइट, ए कहाँ पर कनेक्टेड है, जहाँ पर बल्ब और मेटालिक स्ट्रिप है, ये रहा एक पहला मेटल स्ट्रिप। दूसरा कहाँ पर है, तो दूसरा ये स्प्रिंग के साथ है जो कि सेल 1 के साथ कनेक्टेड है, ये रहा आपको बी दिख रहा है रेड लाइन में। ठीक है, और सी कहाँ कनेक्टेड है, स्विच के साथ, जो कहाँ कनेक्टेड है, मेटल के साथ, ये जो दूसरा सेल है उसके टिप के साथ। मतलब ये ए, बी और सी भी इन दोनों सेल के साथ और ये लाइन में जो है उनके साथ कनेक्टेड है। मतलब कि अब ये जब ये स्विच हम ऑफ करेंगे तो यहाँ से इसका संपर्क टूट जाएगा, मतलब कि ये जो पूरा सर्किट था वो अब ओपन हो गया है ना। स्विच खोल दी हमने तो ये सारा सर्किट यहाँ तक ओपन हो गया, जगह बच गई। जैसे ही हमने स्विच बंद की, ये सारा सर्किट कैसा हो गया, क्लोज हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और यहाँ से हमको बल्ब ग्लो होता दिखेगा। राइट, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट इन टॉर्च। ठीक है, सेल 1 जो है वो स्प्रिंग के साथ है, सेल 2 जो है वो बल्ब की मेटल टिप के साथ है। अब मेटल स्ट्रिप ए सेल 2 के साथ कनेक्टेड है, बी जो है वो स्प्रिंग के साथ है, और स्विच जो है वो दोनों ए और बी के साथ कनेक्टेड है। राइट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्विच के नीचे एक सी जो लिखा हुआ है वो छोटा सा वायर है। राइट, जो बी के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, ए के साथ कनेक्टेड नहीं है। जब आप उसको स्विच ऑन करोगे, ऐसे स्लाइड करोगे तो वो कनेक्ट हो जाएगी यहाँ से। राइट, ये देखो यहाँ पर ये जो है ये सी और इसके बीच में गैप है। राइट, और जब आप और यहाँ पे वो कनेक्टेड है, बी के साथ कनेक्टेड है, ए के साथ नहीं है। तो जैसे ही आप स्विच चालू करोगे ये यहाँ पर जॉइंट हो जाएगी और करंट फ्लो होगा। जैसे ही आप स्विच बंद करोगे तो वापस से ऐसी जगह हो जाएगी और सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा, मतलब कि करंट फ्लो करेगा नहीं। राइट, तो ये था आपका इलेक्ट्रिसिटी सर्किट ऑफ अ टॉर्च। अब आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स।
इन सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं, कंडक्टर्स वो चीज़ें होती है जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे। जैसे कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो जो रेड कलर के, ब्लैक कलर के, ब्लू कलर के, येलो कलर के और ग्रीन कलर के होते हैं, उसको जो ऊपर का रबड़ होता है उसको आप निकाल दोगे कभी कभी तो उसमें से क्या निकलेगा, कॉपर वायर, राइट, कॉपर वायर निकलेंगे। वो कॉपर वायर क्या करते हैं, ये हमारे घर में जो बाहर से लाइट आती है उसको इजीली फ्लो होने देते हैं, मतलब कि वो क्या हो गए, कंडक्टर हो गए, अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे रहे हैं, राइट। और ये कौन सी चीज़ें कहलाती है, तो दे आर कॉल्ड मेटल्स। ऑल दी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट। यहाँ पर लिखा हुआ है materials that allow an electric current to flow through them or conduct electricity are called good conductors or simply conductors। ये रही conductors की definition, है ना। metals are good conductors of electricity but not all metals conduct electricity well। for example silver conduct electricity better than any other metal does। the lead of pencil is made of carbon which is 2n conductor। जो चांदी होता है उसमें से सबसे ज़्यादा और तेज़ इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, राइट। लेकिन हमारे घर में हम चांदी की वायरिंग नहीं करवा सकते क्योंकि चांदी क्या है, महंगा है। तो अलग अलग मेटल्स की कैपेसिटी अलग अलग होती है, राइट। कैपेसिटी मतलब आपको पता है क्या होती है, एक इंसान की खेलने की कैपेसिटी दूसरे इंसान के खेलने की कैपेसिटी से अलग होती है, एक इंसान की पढ़ने की कैपेसिटी दूसरे इंसान की पढ़ने की कैपेसिटी से अलग होती है, राइट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक ही तरह से पढ़े, तो मेटल्स में भी यही होता है। सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़िया तरीके से पास करती है, लेकिन हम घर में कॉपर या एल्यूमिनियम के वायर लगाते हैं, क्यों, क्योंकि सिल्वर जो है वो बहुत महंगा आता है, राइट। अब आपके पेंसिल की जो लीड होती है ना ब्लैक कलर की, वो भी एक गुड कंडक्टर है क्योंकि वो किसकी बनी होती है, कार्बन की, और कार्बन इज़ एन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब ये हो गया गुड कंडक्टर्स की बात, मतलब कि जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने दे रहा है। जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने दे रहा है दे आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स, राइट। क्या लिखा उसकी डेफिनेशन में, मटेरियल्स विच कंडक्ट ऑलमोस्ट नो इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स। कौन कौन से होते हैं चीज़ें जो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करने देते हैं, तो वो है वुड, लकड़ा, प्लास्टिक, ग्लास, रबड़, पेपर, माइका, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है बैड कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स। इसीलिए आपको बोला जाता है कि जब भी आप स्विच ऑन करते हो तो पैर में रबड़ के स्लीपर रखें, क्योंकि रबड़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देता नहीं है, आपको करंट लगेगा नहीं। करंट कब लगता है, जब सर्किट पूरा हो जाता है, लेकिन आपके चंपल तक पहुंचेगा और वहां पे उसको आगे जाने मिलेगा नहीं, क्योंकि रबड़ है तो वहां पर सर्किट ब्रेक हो जाएगा, आपको करंट लगेगा नहीं। इसीलिए आपको बोला जाता है कि लकड़ी हाथ में रखिए जब आप कहीं बाहर जा रहे हो अंधेरे में और कहीं आपको लगे कि भाई कहीं पर भी इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है घर में, तो लकड़ा भी अगर आपके आसपास हाथ में या घर में फर्नीचर में होता है तो वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्लोज सर्किट देता नहीं है, या फिर हमको करंट लग सकता है, राइट। इसीलिए आपको बोला जाता है कि गीले हाथों से कभी भी स्विच चालू ना करें, क्योंकि वाटर जो है दैट इज़ एन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास होने देता है। क्योंकि अगर आपके हाथ में वाटर होगा और आपको करंट लगा तो आपकी बॉडी में अच्छे से घूमेगा तो आपको अच्छे से बीमार कर सकता है, आपको जला सकता है, आपको मार भी सकता है, राइट। इसीलिए रबड़ या प्लास्टिक या फिर लकड़ा जो है वो अपने आसपास रखिए जब आप इलेक्ट्रिक डिवाइस का काम कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी के खंभों पे चढ़ के काम कर रहे होते हैं उनके हाथ में ऑरेंज कलर के या येलो कलर के मोटे मोटे ग्लव्स होते हैं, वो किसके होते हैं, प्योर रबड़ के होते हैं, है ना। इसलिए वो पहनते हैं क्योंकि अगर कहीं पर लाइन का डिफ़ॉल्ट है तो उनको शॉक लगे नहीं। तो जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती उन्हें क्या बोला जाता है, इंसुलेटर्स बोला जाता है, राइट। अब हम दोनों के यूज़ देख लेते हैं, कंडक्टर्स का भी यूज़ देख लेते हैं और इंसुलेटर्स का भी यूज़ देख लेते हैं। तो पहले तो हम कंडक्टर्स की बात करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देती है, क्योंकि उसी से हमारा घर चलता है, फ्रिज चलता है, टीवी चलता है, एसी चलता है, मोबाइल चलते हैं, राइट। इसीलिए हम भी चलते हैं। तो उसके अंदर वायरिंग किसकी होती है, तो मोस्टली कॉपर और एल्यूमिनियम की, क्योंकि हमने आगे बात की थी कि भाई ये जो है सिल्वर, गोल्ड, ये सारी चीज़ें महंगी है, इसलिए हम उनको घर की वायरिंग में हम यूज़ कर सकते नहीं है। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की। तो हमारे स्विच बोर्ड सारे प्लास्टिक के क्यों होते हैं, कभी सोचा है? किसी को दिमाग में नहीं आया होगा कि मैं लोखंड का बनाऊं, स्टील का बनाऊं, है ना। क्यों नहीं बना जाते, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो किसका होता है, या फिर लकड़े का होता है या फिर प्लास्टिक का होता है, दो ही बनते हैं।
क्यों बनते हैं? ताकि अगर अंदर वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी का लोड बढ़ जाए, तो स्विच के ऊपर करंट ना हो और आपको शॉक लगे नहीं, क्योंकि प्लास्टिक किस में आता है? इट इज़ एन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इट इज़ एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो उसको आगे बढ़ने देता नहीं है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो आजकल के जो बर्तन आते हैं नॉन स्टिक वाले, उसके जो वो होते हैं चमचे, चमचा जो है उसके हाथे जो होते हैं ना, वो ब्लैक कलर के रबड़ से कवर्ड होते हैं, क्योंकि पूरा चमचा स्टील या एल्यूमिनियम का बना हुआ है। अब स्टील और एल्यूमिनियम तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से प्रोड्यूस करते, फ्लो होने देते हैं। तो जब हम सब्ज़ी बना रहे होते हैं तो पूरा का पूरा जो है वो चमचा गर्म हो जाता है, तो आपको हाथा भी गर्म लगेगा। लेकिन रबड़ जो है उसका हाथा बनाते हैं, उसके ऊपर ब्लैक कलर का रबड़ चला देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो हीट है वो ऊपर आए नहीं और आपका हाथ जले नहीं, राइट। तो सेम लॉजिक स्विच बोर्ड में भी होता है कि दैट इज़ द रीज़न, बिकॉज कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी नहीं, आपको करंट लगेगा नहीं, है ना। अब आपने देखा होगा कि जो आपके घर पे इलेक्ट्रिशियन आते हैं वो ऐसे औजार यूज़ करते हैं, पकड़, लाइन टेस्टर, है ना, स्क्रू ड्राइवर। तो आपने कभी सोचा है कि ये ऑरेंज कलर का यहाँ पर क्या है, या फिर ये पीले कलर का यहाँ पर क्या है? ये इंसुलेटर है, मतलब कि रबड़ है, ताकि यहाँ जब इलेक्ट्रिसिटी वो लोग चेक करते हैं, यहाँ से वायर तोड़ते हैं, ये स्विच बोर्ड में अंदर डाल के देखते हैं कि यहाँ पर लाइट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी घुसेगी, लेकिन ये उसको ठीक से फ्लो होने देगा नहीं, ताकि उसको करंट लगेगा नहीं। इसीलिए वो लोग यहाँ से पकड़ते हैं कभी, और ये उसका हैंडल ही रबड़ का है, क्योंकि ये पॉइंट तो इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में ही होगा, तो यहाँ से तो वो फ्लो हो सकती है ऐसे, लेकिन ये रबड़ की वजह से वो बच जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एन इंसुलेशन, है ना। समझ में आ गया? तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, राइट। कुछ भी पता ना चला हो तो मुझे मैसेज कर देना, होमवर्क मैं आपको ग्रुप में शाम तक भेज दूंगा। अगर ना आए तो मुझे मैसेज कर देना शाम तक, राइट, 5-6 बजे तक। और पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।